जैसा कि हम सबको पता है कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी रोल आउट हो चुके हैं। आज 22 सितंबर है और आज से हमारा जो ये रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी है वो एक्चुअल में इन प्लेस आ गया है, जिससे कि अब हमारे पास 4 नहीं पर सिर्फ 2 स्लैब्स होंगी, जिसके बेसिस पे हमारे जितने भी कमोडिटीज हैं वो डिवाइडेड रहेंगे। जो सिर्फ उन्हीं स्लैब की जो रेट्स हैं उन पे हमको जीएसटी पे करने की डिमांड करेंगे। बट उसी नुआंस में कल शाम को 5 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एड्रेस किया था, जिसकी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे मोदी जी ने अपने फोकस के बारे में बात की थी। क्योंकि अमिड्स जो टैरिफ वॉर चल रहा है इंडिया यूएसए के बीच में, उसके बीच में यहाँ पे सेल्फ रिलायंस पे काफी ज्यादा फोकस किया गया और उसी के नुआंस पे अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की बात की गई। तो ये जो पूरा एस्पेक्ट था वो समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि ये जो पूरा सिचुएशन था वो क्या था। तो जैसा कि हमको पता है कि जो हमारे नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी रोल आउट हो चुके हैं। उसी की रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेंथनिंग एमएसएमईज और स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की जो एस्पेक्ट है उसमें काफी ज्यादा फोकस किया था इन हिज एड्रेस, जो कि कब हुआ था, जो कि आपका बीती शाम 5 बजे हुआ था, जिसमें शार्पली इन सारी चीजों पे फोकस किया गया था। इन सारी चीजों पे फोकस करने का आइडिया ही यही है कि हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन अदर्स वो कम से कम हो जाए। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो जो की हाइलाइट्स है इन सारे रिफॉर्म्स की वो यही है। मैं एक बार क्विकली आपको थ्रू कर देती हूँ विद द समरी कि जीएसटी स्ट्रक्चर हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब सिर्फ 5% और 18% की हमारे पास स्लैब है, जिससे कि हम कंप्लायंस बर्डन जो है बिजनेसेस पे वो कम कर पाएं और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको कम प्राइसेस पे चीजें अवेल कर पाएं। इसी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हम लोग इंडिया को या इंडिया की जो इमेज है उसको एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के जैसे सुधारना चाहते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में हम कई सारे चेंजेस लाने का मोटिव रखते हैं। जिसकी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी यही बोला था कि वी नीड टू प्रायोरिटाइज मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट, जिसमें स्टेट्स जो है वो इक्वली यहाँ पे स्टेक होल्डर्स रहेंगे। डेवलपमेंट में उनका एक इक्वल योगदान होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कहा कि आप सब लोग जो है वो साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मूवमेंट पे काम करो। क्योंकि अगर हम आज के टाइम पे भी सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाते हैं तो ऐसे ही जो हमारे अदर एलाई स्टेट्स, एलाई कंट्रीज हुआ करते थे जो एक टाइम पे हमारे सपोर्टिंग हुआ करते थे, वो से रिवर्स अप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको खुद पे डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसी के बेसिस पे ये एड्रेस जो है वो किया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जो एमएसएमईज हैं वो बहुत ही मैसिव अपने अंतर्गत एक तरीके से अपॉर्चुनिटी रखती हैं, जिसके बेसिस पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो हमारा बहुत बेहतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि एमएसएमईज जो है वो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी का फाउंडेशन है और जीएसटी सिंप्लीफिकेशन से कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगी, मार्केट एक्सेस बेहतर हो जाएगी और जो हमारी क्वालिटी है इंडिजिनियस प्रोडक्शन की वो हम प्राउड तरीके से ग्लोबली एग्जिबिट कर पाएंगे, जिसके बेसिस पे हमारी कंट्री में लोग इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम अगर आप देखो तो एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है एंड बाहर से लोग लिटरली इन्वेस्ट करने आ रहे हैं एज वीसीज बिकॉज दे सी द पोटेंशियल। सो हमको उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, तभी हम ग्रोथ का एस्पेक्ट जो है वो एक फास्टर रेट पे अचीव कर पाएंगे। और अगर हम इन रिफॉर्म से इन सारी चीज़ों को जोड़ करके देखें तो हम डायरेक्टली देख पाएंगे कि ओवर द टाइम जो अभी हम लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स कंज्यूमर साइड से इतना भयंकर पुश आएगा, तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो भी ओवर द टाइम वी कीप कंटिन्यूइंग ऑन दिस तो हमारी ग्रोथ जो है वो बूस्ट होगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन इंश्योर कर पाएंगे, इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को हम लोग बाहर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइज कर पाएंगे, मार्केट कर पाएंगे और जितना भी एस्पेक्ट है ये हमारा टैक्सेशन के नेचर में वो सब बेहतर हो जाएगा। बट स्टिल देयर आर चैलेंजेस जो कि ऑफ कोर्स ओवरकम हो सकते हैं। तो उन दोनों एस्पेक्ट्स को भी अगर हम इस चीज़ से जोड़ करके देखें तो हो सकता है कि ये जो हमारा बिजनेस ट्रांजिशन है
उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। रेवेन्यू इम्प्लीकेशन स्टेट्स के लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, क्योंकि अगेन रेवेन्यू शेयर इन टर्म्स ऑफ एसजीएसटी भी ज़्यादा था। अगर आप देखो तो कुछ की आइटम्स अभी भी जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, जैसे कि पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, राइट। और स्वदेशी मूवमेंट और ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बैलेंस करना भी एक इशू हो सकता है, क्योंकि जब भी हम से एक्सपोर्ट्स लेकर के आते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, इंपोर्ट्स लेकर के आते हैं, तो उस बेसिस पे हम दूसरी कंट्री के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी डील करते हुए चलते हैं। तो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे पर्टेन कर सकते हैं, जिनको अगर हमको ओवरकम करना है तो हमको एक फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैसिवली हमने जैसे नोटबंदी कर दी थी कि 8 नवंबर से अब ये सारे नोट्स की वैल्यू नहीं है, वैसा नहीं, एक फेज मैनर में हम ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बेहतर जो एस्पेक्ट है कि कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर पाए, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। उसी बेसिस पे हम जीएसटी का जो नेट है उसको ग्रेजुअली एक्सपैंड कर सकते हैं, एमएसएमई को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिवनेस जो है अमिडस्ट आर ऑल द सेक्टर्स, उसको प्रमोट कर सकते हैं, राइट। और कंज्यूमर कैंपेन्स चला सकते हैं जो कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज़्यादा फोकस में लेकर के आए। सो उस सब बेसिस पे इट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच, जिसके वाया हम जो भी चेंजेस हैं वो लेकर के आ सकते हैं। आपका क्या मानना है कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि रिसीविंग एंड पे आप लोग हैं, इसीलिए आपका पर्सपेक्टिव भी ड्रॉ आउट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन अगर आप एक यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट है तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट लेके आया है दिस फेस्टिव सीजन, जिसमें शिक्षा महोत्सव ट्रिपल ट्रीट हम लोग अपने 26, 27 और 28 के एस्पिरेंट्स को दे रहे हैं, जिसमें 19,999 की प्राइसिंग पे आपको हमारा प्लस कोर्सेज मिल जाते हैं, जिसमें आपको इन सारे एस्पेक्ट्स पे एक्सटेंशंस मिलती है अगर आप अभी के टाइम पे हमारा कोर्स लेते हैं। तो बैचेस हमारे लाइव होने वाले हैं 29 एंड 30 सितंबर से। ये कुछ आपकी जो सीएससी अश्योर अगर आप लोग लेते हैं तो उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपके सामने हैं, जिनको आप अवेल कर सकते हैं अगर आप कोर्स लेते हैं। तो अगर आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहिए एज टू व्हाट इज हैपनिंग, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल और एट माई टेलीग्राम चैनल। एंड वाइल यू बाय एनी कोर्स मेक यूज ऑफ कोड NST Live, जिसके वाया आपका मैक्सिमम डिस्काउंट भी आप अवेल कर पाओ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान, तो आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मेरी होगी अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हो तो। सो yes, with that, this is me Nandini signing off for the day. If you liked the session, then please do like, share, comment and subscribe to our channel Let's Crack UPSC CSE। मिलते हैं हम लोग फिर से इसी चैनल पे कई सारे स्टैटिक और करंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स के साथ। अभी के लिए चलती हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।